1993 में यहाँ राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र के नाम से भरतपुर में स्थापना हुई थी। भरतपुर में स्थापना करने का एक विशेष मकसद यह था कि ये पूरा आप देते हो तो इसको सरसों का कटोरा आप कह सकते हो जी, क्योंकि आपके अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, यूपी का आप देखो मथुरा है, आगरा है, या आपके एमपी का भिंड है, मुरैना है, या हरियाणा की सीमा भी लगती है। तो ये पूरा का पूरी एरिया आप देखोगे कि अपने जो पूरे देश का उत्पादन राजस्थान में ही देखोगे तो करीब 43% जो आज की उसमें है उत्पादन अपने राजस्थान में होता है और 41% एरिया अपने राजस्थान में ही है। तो इस हिसाब से जो सरकार ने चुना था वो बिल्कुल सही चुना था। इसने सतत विकास किया है, किसानों के लिए बहुत अच्छी वैरायटियां और तकनीकें दी हैं, किसानों को फसल प्रदर्शन लगाए हैं, उनको प्रशिक्षित किया है। उसके फलस्वरूप 2009 में इसको सरसों अनुसंधान निदेशालय का दर्जा दिया और ये उत्तरोत्तर प्रगति करता गया और उसमें आपके पिछली साल 2024 में इसको भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान का दर्जा दे दिया गया। जहां तक आप कह रहे हैं कि भाई इन्होंने क्या किया है किसानों के लिए, किस्मों की जो बात करते हैं, तो हमारे जो संस्थान है इसने बहुत अच्छी किस्में की हैं जो कि पूरे देश में प्रचलित हैं। सबसे पहले हमारी एक किस्म आई थी NRCDR2 जो कि 2006-07 में आई थी। ये जो आपके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का जैसे गंगानगर और अलवर क्षेत्र है और आपका दिल्ली का क्षेत्र है, वहाँ के लिए इसकी संस्तुति की गई थी। तो हमारे यहाँ आप ऐसा मान सकते हैं कि विभिन्न परिस्थितियाँ होती हैं सरसों में। जैसे कि कोई किसान कहते हैं कि हमें समय से बोनी है, कई किसानों की जो है वो फसल पिछेती हो जाती है, वो नवंबर में बोते हैं, कई किसानों के पास में पानी कम होता है, कई किसान जल्दी भी बोते हैं, कई किसानों की जो भूमि है वो खराब होती है। तो इन सब चीज़ों को देख के विभिन्न परिस्थितियां हैं। हमने हर परिस्थिति के लिए किस्में उगाई है। जैसे NRCDR2 की जो बात कर रहे हैं तो जहां आपके सिंचित क्षेत्र हैं और समय से बुवाई है उसके लिए निकाली गई थी।